कर्म जुबान से क्षत्रिय हैं, जब तुम मुझे फोन करोगे तो 4 घंटे में तुम्हारे यहाँ हाजिर हो जाएंगे। ये हमने वचन दिया कि नहीं दिया? दिया है नहीं दिया? बताओ, पूरा करते कि नहीं करते? तो हमने कहा अब तो फंस गए हम, लेकिन अब जाना है तो जाना है। तो हमने कहा देखा, हिसाब किताब लगाया कि 9 सवा 9 बजे चलेंगे और इतने टाइम आ जाएंगे, ठीक है ना? हो गया। तो सबसे पहले मैं माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करता हूँ, और आप सब लोग जितने भी जो दरबार सजाया है भोले बाबा के यहाँ से और नीचे तक, बड़ा आनंद आ रहा है। मैंने तो 2-3 बार मैं गया हूँ वैष्णो देवी, मेरी समझ में वैष्णो देवी की सरस्वती, काली और लक्ष्मी जी का है ये, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, लगा। क्योंकि नवरात्रि आज शुरू हुई है और मैंने आपका गांव गोद लिया है, ये मालूम है आपको? कितने लोग जानकारी इस बात की है? जितने लोग जानकारी हो ये हाथ उठाए, फर्जी हाथ मत उठा देना। हाँ, आज घोषणा करता हूं कि मैंने आपका गांव गोद ले लिया है, इसलिए आया हूं। और गोद लेने का मतलब क्या है? हर प्रकार से गोद ले लिया है, हर समस्या से निराकरण के गोद ले लिया है। अगर आपके लिए आपसे कोई लड़ेगा तो भी मैं आपके तरफ से लड़ूंगा, इस बात के लिए गोद ले लिया है। दूसरे नंबर पर उस दिन मैंने प्रधान को बुला करके सारी बात हुई थी। आज मैं कल्लू को फोन नहीं कर पाया, प्रधान जी को भी फोन नहीं कर पाया, क्योंकि इतना ज्यादा व्यस्त रहा। कानपुर से भी यहां तक फोन करता हुआ चला आ रहा हूं, बहुत व्यस्त रहता हूं। लेकिन अब ये पूछो कि हमारे आपके रिश्ते कितने पुराने हैं? 21 साल पुराने हैं। जब मैं 2002 में पहला चुनाव लड़ा हूं और 2001 में जब मैंने राजनाथ सिंह जी का कार्यक्रम यहाँ कराया था, मुख्यमंत्री थे, तो मैं किसी गांव नहीं गया था, लेकिन तब भी हजारों, 10,000, 50,000 आदमी इकट्ठा था। पूरा बिधूना ही नहीं, पूरा कन्नौज, पूरा औरैया, पूरा फर्रुखाबाद। और जो मीटिंग हुई थी, आनंद आया था कि नहीं आया था? जब 21 साल पहले वाले को पता हुई है, मजा आया था। तब पहली बार तुमने सतीश पाल को देखा होगा, याद है? कितने लोग याद है? हाथ उठाओ। एमएलए लौंडो हाथ उठा रहे हैं, जिन्हें 21 साल के तो भाई नहीं, ऐसा नहीं, खैर किसी लड़के नहीं उठाया है। लेकिन आदमी जाने बसे, सोना जाने कसे। मैंने आपको ये वचन दिया था जब मैं पहला चुनाव लड़ रहा था, तो यहाँ पर यह बात कही गई थी कि परदेशियों से नाखियां लड़ाना, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाइए। तो उसी वक्त मैंने वचन दिया था, उसके चुनाव का परिणाम निकल जाने के बाद, कि मैं कभी विधूना नहीं छोड़ूंगा। और जब तुम्हारे पर कोई गर्दिश आएगी, जब तुम्हें कभी हमारी जरूरत पड़े, यदि मैं कानपुर में होऊंगा तो 4 घंटे में आ जाऊंगा। ये दिल्ली और बंबई दूसरी जगह होगा तो बताऊंगा, लेकिन आजकल तो समस्या सारी फोन से हल हो जाती है। आपकी इसका क्या शुभ नाम है जो आपकी वो बनाई होगी? कुछ नाम, कोई कार्ड आर्ट दिखाओ, लाओ, मैं जरा हम बोले आपके लिए। सम्राट म्यूजिकल ग्रुप। अच्छा, सम्राट म्यूजिकल ग्रुप। इसके पहले कभी मिले हो क्या आप लोग? किसी जगह गए हो? कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? अच्छा, इटावा के हो। इटावा में कहाँ के हो? इटावा की जेल में रहे हम 4 महीना। इटावा की जेल में मैं 4 महीने रहा हूँ। क्यों भाई? जब विधूना कांड हुआ, अखिलेश यादव झगड़ा हुआ, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था, 4 महीने कत्ल में रासुका लगी और 4 महीने इटावा की जेल में रहा हूँ। तो मुतवातिर 4 महीने रहा हूँ। जसवंतनगर प्रॉपर के रहने वाले। क्या शुभ नाम इनका? यादव जी का? ये साक्य जी है। और दूसरों कौन कौन है? मुझे सब बैकवर्ड के लोगों का सब साक्य। अच्छा, तुम लोग तो बौद्धिस्ट हो बहुत ज्यादा, तुम ही कहाँ चक्करों पर गए? कोई बात नहीं, अच्छा है। साक्य लोग हो, आपका काछी हो, हम गड़रिया है। बात पहले समझो जो हम कहने जा रहे हैं। हमारा एक ही कहना है, इसमें बताओ कि शराब कितने लोग पीते?
हाथ उठाओ, एक को नहीं उठाइए। तुम पिया तो चाचा मैं बहुत समझ देखो ना, उनने या कही हम नहीं पिए थे। देखो इत्तेल में जब इधर वाले हैं ये तो कोई पियत नहीं, और इत्ते में जो दो चार से पिए तो एक आदमी तो अच्छी तरीके से जाना तो उन्हें छोड़ दे, लेकिन उस दिन के बाद भाई बात हुई गई। क्यों भाई सब लोग बैठे थे, छोड़ो। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज इस मौके पर जब आप मां दुर्गा जी का जागरण कर रहे हो तो सबसे पहले नशा छोड़ने का सबसे पहले आज संकल्प कर लेना। मैं जानता हूं कि मेरी बात ये अच्छी नहीं लग रही इन लोगों को जो बैठे हैं। क्या नहीं अच्छी लग रही? कि इन्हें भाषण नहीं अच्छा लग रहा, इन्हें अच्छा ये लगेगा कि देवी जी का गाने के लिए आए, उनका गान करेंगे। ये करना भी चाहिए। अभी तो अरदास हो रही है, अभी तो पैसे चढ़ाए जाएंगे, हम भी चढ़ाया है, तुम भी चढ़ाओ। बिन पैसा सब चून, जैसे बिन पानी सब चून। तो आप लोग तंदुरुस्ती का ख्याल रखिए, खूब देवी जागरण कराइए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, कि प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पुत्र अधिकारी, तीजा सुख पुत्र अधिकारी, चौथा सुख सुरक्षा नारी। आपकी तंदुरुस्ती अच्छी होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारे मंच पर तो यहाँ पर लोग, हमारे लोग बैठे, तमाम ठग बैठे होते खुदे दारू पिए। इसमें किसी की शकल आज दारू वाली नहीं है, मैं डंके चोट पे कह सकता हूं, और किसी नशे वाली नहीं। लेकिन आप लोग ये संदेश देकर के जाएंगे कि मां भगवती जिनके हाथ में शस्त्र है, त्रिशूल है, तलवार है, चक्र है, सारी चीजें हैं, ये सब तुम्हारे अंदर भी होनी चाहिए। किसी को दबना नहीं है, किसी से भी। आप बताइए, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपका नेता भी हूं, आपने मुझे 2-2 बार वोट दिया है और तीसरी बार वोट देने जा रहे हो 2024 में। ऐसा कोई काम मैंने किया जिससे तुम्हारी निगाह नीची हो जाए? जरा बता देना, कोई किया? कभी किसी से दबे? चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे जितना बड़ा व्यापारी हो, चाहे जितना बड़ा नेता हो, और चाहे मुख्यमंत्री का बेटा हो, उसके साथ भी झगड़ा करने के बाद जेल गए, लेकिन दबे नहीं, और बाद में उसी जेल के बदौलत मिनिस्टर बने। मिनिस्टर होकर के तुम्हारे गांव में कई बार लाल बत्ती लप लप आई कि नहीं आई? बताओ जरा। अब तो मैंने आपके गांव को गोद ले लिया है, तो उसमें क्या करना है मुझे सुन लीजिए पहले। हर आदमी के पास जितनी खेती है उसमें 1 बीघा खेती प्राकृतिक खेती करेगा। मैं करवाऊंगा, मैं अधिकारियों को लाऊंगा, सारे काम करूंगा। जो देसी गाय के गोबर से, एक गाय के गोबर से, और 1 बीघा खेती जब उसकी हो जाएगी तो सारी की सारे गड़िया। भेड़ मत बनो, ये हिंदुस्तान पूरा भेड़ है, हिंदुस्तान भेड़िया दसान। जब कोई काम करता है तो सब पछाड़े चल देते हैं, दे दनादन। जब 2 महिलाओं 4 महिलाओं ने जैसे पैसा चढ़ाए, वैसे सब महिलाएं जितनी लाई उनने सब अपने निकाल के सब लोग आए। मैं किसी की बात नहीं कह रहा हूं दोस्तों, मैंने भी उनका सबका अनुकरण करके पैसा चढ़ाए हुए और चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पैसा के बगैर कोई नहीं आता। ये लोग सब जितने आए हैं, इसलिए आपको भी ध्यान रखना है। और ये हमारी जो बहन बेटियां, जो हमारे आने वाले कल के ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों के लिए मुझे ऐसा काम करना है कि ये याद करें कि कोई सतीश पाल था जिसने इस गांव को गोद लिया था। गोद लेने के बाद इतना परिवर्तन किया। एक कहावत थी पुरानी, मैं साक्ष्य आपको सुनाना चाहता हूं कि लटो गड़रिया 100 को, मोटो काछी 9 को। क्यों? जो गड़रिया का पेशा था भेड़ें चराना, और भेड़ बिना कोई लागत के साल में 2 बार बच्चा देती थी और ऊन अलग से होती थी। इसलिए चाहे जितना गरीब गड़रिया हो, साल में वो पटक दे तो जितना 10 भेड़ें भाई तो उसकी 30 हो जाती, 40 हो जाती थी। और आप लोग दय मेहनत और जो सब्जी काट करते थे, खेती करते थे और खुरपी चलाते थे,
उससे आपको उतना नहीं होता था। आप लोग ज्यादा मेहनती थे, परिवार समेत करते थे। और इन लोगों का जो काम था, लेकिन ये लोग तो मत गए। इन्हें समझा दो नेतल ने कि भेड़ चराना बड़ी खराब बात है और फलाना कराना बड़ी खराब बात है। चलो मान ली। उनने का गडरिया कहना बड़ी खराब बात है। नेपाल साहब का हो। और आजकल तो तुम्हारे जसवंत नगर में तो धनगर बहुत ज्यादा है कि शेड्यूल कास्ट कैसे हुई जाओ। तो जो बगल में तुम्हारे लड़ा ना हो तो जसवंत नगर के बगल में वो तो बच गए जरा सोना, वहीं आ गए थे भाजपा से, टिकट हुई गो तुम्हारा। वो बगल में अगर ना आ जाए वो वन शेड्यूल कास्ट को, अरे नहीं, जो तुम्हारे बगल में कौन है, करैल है ना, मैं भाजपा से कौन आओ तो लड़ा। जानन नाइक तुम्हें पता नहीं, करैल में अबे अखिलेश यादव खिलाफ कौन भाजपा कैंडिडेट कौन है? तो कौन जात को है वो? गडरिया नहीं, सर्टिफिकेट है उसके पास धनगर को, शेड्यूल कास्ट को। क्यों? क्योंकि वो में फायदा है। उसके कई सर्टिफिकेट हैं। हमारे पास कागज है जिसमें एक तो है ठाकुर को, सत्यपाल सिंह सिकरवार जाट ठाकुर को है। दूसरा फिर गडरिया का है जिसमें मुलायम सिंह ने नौकरी लगवाई इटावा में, दरोगा तो के बाद वन करा दी, एहसान फरामोश। और के बाद फिर बनो, फिर बनत 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 अब शेड्यूल कास्ट चमार और सभी हो गो। आप कभी अछूत बनने का, आप कोई अछूत नहीं थे। अछूत जात चमार होती है, शेड्यूल कास्ट का वो है। मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन कोई आदमी मुझसे बहस नहीं कर सकता, ये नोट कर लेना। तुम जानते हो बहुत अच्छी तरीके से। एक धनगर के नाम पे धांगर शब्द था 1950 में, जिसकी अंग्रेजी में DHA-NGR होता था, उसका सर्टिफिकेट लेकर के। और आगरा से सांसद है जो शेड्यूल कास्ट की सीट है। ये नहीं करना चाहिए था। हमारी तमाम महिलाओं, लड़कियों ने, तमाम लोगों ने सर्टिफिकेट बनवा लिया। आज वो सर्टिफिकेट सारे के सारे निरस्त हो गए और लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम गडरिया के बजाय भेड़ बन गए। जब दूसरे के पीछे चलने लगे, भेड़ जब दूसरे के पीछे चलती है, गडरिया सिर्फ भेड़ों को हाँकता है और बड़ों बड़ों को हाँक देता है। कभी कोई गडरिया को बेवकूफ नहीं बना पाया। दोस्तों, मैं वो बात कह रहा हूं, मैं आपके बीच में और भी तमाम काम करने के लिए, पशुपालन में सबसे बढ़िया आजकल धंधा जानते हो क्या? 10 बिसुआ खेत में अगर आप तुम 20 बकरा, अगर 40 बकरा पाल ले हो, जो तुम्हारे कटरा वाले क्या कर बताओ, गलत कह रहे हैं बताओ। और ये लो और बकरीद में 25,000 को बिक गो, लाए थे 5,000। सब ये बातें बात होगी। आज इसका मौका नहीं है। आज मैं माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करता हूँ और भोले बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूँ, गणेश जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, ये बांसुरी वाले राधा कृष्ण जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और ये जो भैरव बाबा है, भैरव बाबा के भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। और बहुत अच्छा आपने सजाया है। बगैर सजाए कोई काम होता नहीं है। राजनीति में हमें लोगों को सजाना है और ऐसी राजनीति करनी है। अभी तक एक गडरिया भी उत्तर प्रदेश का पूरे हिंदुस्तान की संसद में नहीं है। मैंने जब 2019 में पार्टी ज्वाइन की थी भाजपा, तो जब टिकट हमारा नहीं हुआ और जब ये हुआ तो मैंने उससे पूछा, कहा था प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र पांडे से कि तुमने एक भी गडरिया को टिकट नहीं दी, चुनाव नहीं लड़ाया। तो बोले कि आप ऐसी बात करते हो, मैंने तो ऐसी सीट से लड़ाया है। हमने कहा थे, बोले आगरा से। हमने तो शेड्यूल कास्ट सीट है, हम शेड्यूल कास्ट नहीं है। जब अछूत जात का चयन हुआ है तो 4 बातों पर हुआ था कि जिसके नाई बाल न बनाता हो, जिसका छुआ खाया न जाता हो, जिसको चारपाई पे बैठाया न जाता हो, जिसके धोबी कपड़े न धोता हो। इस बात पर शेड्यूल कास्ट की सूची बनी थी। दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन एक ही बात आपसे कहता हूं कि आपको अपना आचरण ब्राह्मण से भी बड़ा करना है, ये ध्यान रखना। छत्री से भी बड़ा करना है, जैसे सतीश पाल ने कर रखा है। कोई भी नेता मेरे सामने टिक नहीं सकता।